नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और मैं हूं दुर्गेश रजक। आज हम लेकर आए हैं छतरपुर जिले के नौगांव नगर पालिका का वो सच जो सालों से धूल और जंग खा रहा है। यह सिर्फ सरकार की नाकामी नहीं बल्कि नगर पालिका की लापरवाही और भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहा है। यह खबर शेयर कीजिए ताकि नौगांव का हर नागरिक सवाल कर सके कि जब एक बार सिस्टम फेल हो चुका है तो उसे दोबारा क्यों लाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नौगांव नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड की। आपको बता दें कि शहर को साफ सुथरा रखने और बेरोजगारों को रोजगार देने के बड़े वादों के साथ नगर पालिका ने कचरे से खाद बनाने की योजना शुरू की थी, जिसमें 26 लाख की मशीनें खरीदी गईं। मगर आज मशीनों के हालात यह हैं कि धूल और जंग खाकर कबाड़ में तब्दील अपनी बर्बादी की गवाही दे रही हैं और फाइलों में सब कुछ सक्सेसफुल बताया जा रहा है। मगर अफसोस, ना तो बेरोजगारों को रोजगार मिला, ना ही कचरे से खाद बन सकी और ना ही हमारा शहर साफ स्वच्छ हो सका। चौक चौराहों पर कचरे के ढेर लगे हैं और कचरे से खाद बनाने वाली योजना दम तोड़ चुकी है। इसके बाद भी नगर पालिका की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कचरे से खाद बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर ट्रेंचिंग ग्राउंड में लोहा, प्लास्टिक, ईंट, मिट्टी, कंक्रीट सहित खाद के लिए बड़ी बड़ी होदियां बनाई गई थी, जो क्षतिग्रस्त और झाड़ियों में कैद होकर रह गई हैं। इसके बावजूद अजब नगर पालिका का एक और गजब कारनामा सुन लीजिए। जब कचरे से खाद बनाने की योजना फेल हो चुकी है तो अब फिर से 51 लाख की नई मशीनों का टेंडर पास कर मशीनों की खरीद फरोख्त शुरू क्यों। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि 26 लाख की मशीनों का जंग हटाने 51 लाख का रेगमाल नगर पालिका खरीद रही है। इसलिए सवाल उठना लाजिमी है साहब, क्या ये जनता के पैसों की खुली लूट नहीं है? कौन है जिम्मेदार इस नाकामी के लिए? क्या 51 लाख की खरीदी जा रही नई मशीनों से खाद बन सकेगा? बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होगा या वो भी पहले की तरह जंग से लड़ती हुई कबाड़ हो जाएंगी और कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर जलाया जाएगा, जिसका धुआं हवा की नब्ज में जहर घोल रहा है और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और छात्रावास में रहने वाले छात्र जिसकी हवा और बदबू से परेशान हैं। नौगांव का ट्रेचिंग ग्राउंड एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा ट्रेचिंग ग्राउंड है। मैंने उसको देखा हुआ है। वहाँ पर अगर सही ढंग से सुचारू रूप से व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाए तो एक आदर्श ट्रेचिंग ग्राउंड के रूप में, और जो उसका उद्देश्य है कि विभिन्न प्रकार के कचड़ों का सेपरेशन करते हुए उनसे खाद और अन्य तरह की वस्तुएं बना के और उसका प्रोसेस किया जाए, तो होना चाहिए। आपके माध्यम से ये पता चल रहा है कि वहाँ पर बड़ी लागत से मशीनों को इंस्टॉल किया गया है और लाया गया है, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो मशीनों की खरीदारी की गई है उनका सदुपयोग हो, अन्यथा वो धूल और जंग खा के ख़राब हो जाएंगी। साथ ही ट्रेचिंग ग्राउंड से रोज़गार भी जनरेट होने की ज़रूरत है और इसमें जो जवाबदेह लोग हैं उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा उन पर हम प्रयास करेंगे कि माननीय विधायक जी और अन्य संबंधित अधिकारियों के माध्यम से इस व्यवस्था को ठीक कराया जा सके। भाई साहब, सबसे बड़ी बात 26 लाख की मशीनें आई थी, वो काम नहीं कर सकी, यहाँ तक ना खाद बना सकी। इसके बावजूद 51 लाख की मशीनें फिर मंगवाई गई। जब एक बार फेल हो गई तो दोबारा उसका इस्तेमाल क्यों? भाई साहब, देखिए, अगर मशीनों का उपयोग हो रहा है और हमें आवश्यकता फिर अन्य मशीनों की पड़ती है, तब तो उनको दोबारा से क्रय करना ठीक है। लेकिन अगर पहली जो क्रय की गई मशीनें हैं और उनका ही उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो अननेसेसरी जनता के पैसों को भी व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इसको भी थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है।